महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत से मेरे मित्रों का ये कहना है कि बैकग्राउंड साउंड आता है, कहीं भी चले जाइए कुछ न कुछ गतिविधि होती ही रहती है, बैकग्राउंड में साउंड आता ही रहता है। आज मैं एक नई जगह पे हूँ, नए शहर में हूँ। यहाँ चिड़ियों की चहचहाट नहीं है क्योंकि ये शहर है, यहाँ उनका आना वर्जित है और वो डरते हैं इंसानों से। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में तो जिस पक्षी उड़ता दिख जाए तो उसको मार के खा जाते हैं, इतने निर्दयी हैं। अब ये सोसाइटी है, किसी के पास आया हुआ हूँ तो यहाँ बच्चों के रोने की, कुछ काम होने की आवाज़ें आती रही। खैर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, एक बड़ी कहावत है। तो छोटे का बड़ा महत्व है भाई। तो आज इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि जितने भी मेरे मित्र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने कर लिया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी से निवेदन है कि 10-10 सब्सक्राइबर जोड़िए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, ये आपसे निवेदन है। 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए अपना इस चैनल के बारे में, ये कैसा लगता है, इस पर कही गई बातें कैसी लगती है। फेसबुक पेज एस्ट्रो निशांत भारद्वाज, ऑलमाइटी महादेव, द फैक्ट स्पीकर, इन तीनों के लाइक और फॉलो कीजिएगा। इस पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कि छोटे का कितना महत्व है। ये बात बड़ी गूढ़ है। देखिए, इंसान का स्वभाव उसकी छोटी छोटी बातों से समझा जाता है। बड़ी घटनाएं कितनी होती है जीवन में। अगर किसी व्यक्ति ने एक्सीडेंट कर दिया और बड़ा भयंकर वाला ही एक्सीडेंट कर दिया, उससे आप उसके स्वभाव का पता नहीं लगा सकते। वो गलती किसी से भी हो सकती है। या किसी व्यक्ति ने क्षणिक क्रोध में आके किसी की हत्या कर दी, उससे आपके उसके आचरण और स्वभाव का पता नहीं लगा सकते। आवेग में कर दिया उसने। बड़ी गलतियां जीवन में यदा कदा होती है, और वो भी गलती जो है उनकी छोटे छोटे स्वभाव के कारण होती है। वो कभी विकराल रूप ले लेता है तो वो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, लोग बोलते हैं मुझसे करते हैं, नहीं यार, ये मुंह में आती है। पर छोटी छोटी बातों से कि वो किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से उसके हाव भाव रहते हैं, किन शब्दों का वो प्रयोग करता है, किस तरीके से पानी पीता है, उससे उसकी सोच जो है वो जाहिर होती है। इसलिए छोटे का बहुत महत्व है। आपके मन में थोड़ा सा भी भाव आ गया तो वो आपकी आंखों से दिखता है। और अगर आप बहुत गंभीर हैं, आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, तो आपके बारे में दुनिया में कोई आदमी कहीं भी बैठ के सोचे, कुछ भी सोचे, आप तक इमीडिएटली वो सूचना पहुंच जाती है। वो अलग बात है कि जो ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं और जिनका विशाल हृदय है, उसको महत्व नहीं देते, क्योंकि वो भी अगर उसी तरीके से सोचें तो वो मैले होंगे। बट छोटी बातों का महत्व बहुत है। आप किसी पे कटाक्ष करते हैं, किसी के बारे में आपके विषैले भाव हैं, तो वो विषैले भाव इकट्ठे हो के फिर एक दिन बड़ी घटना का रूप लेते हैं। आप किसी और व्यक्ति के बारे में शक करते हैं और अपना शक और शंका किसी और के सामने जाहिर करते हैं,
तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आदमी उससे प्रभावित नहीं हुआ। वो निश्चित ही ये सोचेगा कि अभी दूसरे के बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो मेरी बातें भी कहीं ना कहीं तो करता ही होगा, क्योंकि ये आपके स्वभाव का हिस्सा है, दूसरों की बुराई करना। और बुराई आप तब करते हैं जब उसमें कोई बुराई आप खोजते हैं। इसका मतलब आप बुराई देखते हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोगों से बुराइयां एकत्रित करते हैं। तो आपको बुराई संग्रह करने का, बुरी बातें संग्रह करने का आपका स्वभाव है। और जो चीज़ संग्रहित करेंगे वही तो बांटेंगे। एक दिन आके आप पूरा जो है दुनिया में सबकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। क्यों? आपने संग्रह ही वो किया है, आपने लोगों से ग्रहित ही वो किया है। तो आपकी छोटी छोटी जो बुरी आदतें हैं उनको सुधारिए। गुरु जो होता है ना, वो उन छोटी चीज़ों को सुधारता है। वो टोकता है उस पर। आपको बुरा लगता है मेरे बारे में ऐसा कैसे, आप इमोशनली बड़े हो जाते हैं कि यार मैं मतलब मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि आपने सोचा है। आपको अपनी चीज़ें नहीं दिखती, और अगर आपके अंदर कुछ देखा गया उसे अगर ना करक करे तो वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। आपके सामने उस चीज़ को ना लाए, उस चीज़ के लिए आपको ना टोकें, तो वो आपका हितैषी नहीं हो सकता, निश्चित रोकेगा वो। आप इससे ये मतलब ना लगा लें कि गुरु ने आपकी बुराइयां देखी और वो बुराइयां ग्रहण करना चाहता है, ना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचता है उसे उससे फर्क पड़ता है, और वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। कोई शंका ही नहीं है उसे। हमें हमारे गुरुजी कह दें कि बेटा 10 माले से कूदना है, हम कूद जाएंगे, कोई शंका नहीं है। वो आपकी इन बुराइयों को निकालना चाहता है। तो छोटे की बात कर रहा था मैं कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो छोटे दिखते हैं उसके ऊपर मत जाइएगा। छोटी छोटी बातों से, आपके छोटे छोटे तानों से बहुत ज़्यादा आहत होता है इंसान। छोटी छोटी सोच से बहुत मुश्किल हो जाती है। जिसकी सोच छोटी होती है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मित्र। तो इसलिए अपनी छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दीजिए। बड़ी गलती होगी ही नहीं अगर आप छोटी गलतियों को सुधार लेंगे। अपनी छोटी छोटी आदतों पे ध्यान दीजिए जो बुरी है। बहुत लोगों को खाना खा के वहीं पे अपना थाली छोड़ के चले जाते हैं, उठाने तक की आदत नहीं होती, आगे जाके बहुत नुकसान करती है। आलस, अहंकार नुकसान ही करेगा। तो इसलिए छोटी चीज़ों को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के घर में पहली बार जाएंगे तो वो किस तरीके से आपका आकलन करे कि दोबारा आपको घर बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। वहाँ आप झगड़ा तो नहीं करोगे, वहाँ पर लूल जुलूल तो बहुत ही संयमित तरीके से बोलने का प्रयास करोगे। बट आपकी छोटी छोटी उठने बैठने, खाने, चम्मच उठाने, देखने, शब्दों का, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उन सब से, आपके हाव भाव से आपके पूरे चरित्र का पता चल जाएगा। तो उससे वो सामने वाला ये निर्धारित कर लेगा कि आपको दोबारा बुलाना है कि नहीं बुलाना है। क्या आप घर में आने लायक हैं कि बाहर मिलने लायक हैं। इतना तक आपसे बिजनेस करना है या रिश्ता जोड़ना है वो तो अलग ही बात है। वो यहाँ तक डिसाइड कर लेता है, और वही नहीं आप भी करते हैं। आपके बाथरूम में घुसते ही पता चल जाता है कि आप के संस्कार कैसे हैं,
आपके किचन की स्थिति देखते पता चल जाता है आपके संस्कार कैसे हैं, आप किस प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, कॉन्शियस एफर्ट रखें, क्योंकि कोई भी बीमारी छोटे से ही बड़ी होती है। सरल रहें, साफ रहें, कोई भी बुराई अपने अंदर ना पाले, कल वो बड़ी होकर आप ही को नुकसान करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा है आपको समझ में छोटे का महत्व समझ में आया होगा, क्योंकि इस पे मैं निरंतर 10 घंटे बोल सकता हूँ, पर 10 घंटे कोई सुनेगा नहीं। सार की बात इतनी है और मुझे लगता है कि वो आपको समझ में आ गई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए। फेसबुक पे ऑलमाइटी महादेव द फैक्ट स्पीकर एस्ट्रो निशांत भारद्वाज को फॉलो और लाइक कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए मित्रों, चाहे कितना भी कर सको। और 10-10 सब्सक्राइबर बनाने हैं भाई, ये आप मुझसे प्रॉमिस करो। महादेव।